ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ सर्ड, यानी सर्ड की कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो जो सर्ड हमारे पास होता है उसको अक्सर हम उसके अंदर कितने टर्म्स है उस नाम से भी हम उसको उस हिसाब से भी हम उसको एक नाम दे सकते हैं। यानी एक सर्ड है हमारे पास, सपोज हमारे पास एक सर्ड है √3, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, यानी एक सर्ड कितने टर्म्स कंटेन कर रहा है उससे भी हम उसको नाम दे सकते हैं। अब ये सर्ड है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, यानी √3 ये एक ही टर्म है। तो इस सर्ड को हम कह सकते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल सर्ड। क्योंकि ये मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन। तो इसमें एक ही टर्म है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं वन टर्म। तो एक टर्म है तो इसको हम कह सकते हैं मोनोमियल सर्ड। अब अगर दो टर्म्स हो हमारे पास, यानी क्या हो, एक √5 हो और साथ में कुछ -2 हो, ठीक है। तो अब दो टर्म्स आ गई, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो दो टर्म्स अगर एक सर्ड में हो तो हम क्या कहेंगे उसको, बाइनोमियल, बाइनोमियल सर्ड, ठीक है। तो एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल सर्ड। और अगर दो टर्म्स हो तो बाइनोमियल सर्ड। और अगर थ्री टर्म्स हो, सपोज 5 -√9, ठीक है, ये, और प्लस एक और √ लगा ले 4, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, यानी 3 टर्म्स है इसमें। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 3 को हम लिखेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल सर्ड। तो हमने क्या कहा था कि टाइप्स ऑफ सर्ड में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सर्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो उसके हिसाब से भी हम उसको नाम दे सकते हैं, यानी मोनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड और ट्राइनोमियल सर्ड। और जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर दो सर्ड्स आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हमने जिस तरह बात की थी कि दो टर्म्स आ गई फिर थ्री टर्म्स आ गई। तो देखिए इस थ्री टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो सर्ड्स आ गई, ठीक है। यानी इसके अंदर भी एक रैशनल नंबर है और इसके अंदर भी एक रैशनल नंबर है। तो सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2 -√7 है और फिर +√11 है, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कितने सर्ड्स है, दो सर्ड्स है, एक सर्ड ये है और एक ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू सर्ड्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड सर्ड क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो सर्ड्स आ जाए और अगर उसके अंदर दो सर्ड्स ना हो तो उसको हम नॉट कंपाउंड सर्ड भी कहते हैं। जैसे ये दूसरे एग्जांपल आप देख लिए, 5 -√2 ये वाला। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक हमारे पास सर्ड है, दूसरा हमारे पास -2, यानी -2 हमारे पास सर्ड नहीं है। तो ये क्या है, नॉट कंपाउंड सर्ड कहलाएगा ये। और इसके बाद हम बात करते हैं एंटायर सर्ड क्या होता है, ठीक है, और मिक्स सर्ड क्या होता है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ एंटायर सर्ड। ये सारी टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ सर्ड्स है। एक टाइप ये है, ठीक है, कंपाउंड सर्ड। एक है नॉट कंपाउंड सर्ड और एक ये मोनोमियल सर्ड। एक है बाइनोमियल सर्ड, एक है ट्राइनोमियल सर्ड। और कंपाउंड और नॉट कंपाउंड भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एंटायर सर्ड और मिक्स्ड सर्ड। तो एंटायर सर्ड क्या होता है, देखिए जब भी हमारे पास कोई सर्ड हो, ठीक है, यानी सपोज हमारे पास एक सर्ड है √4, ठीक है, और इसके बाहर कोई वैल्यू है, मतलब इसके बाहर कोई साइन है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन कोई नंबर नहीं है। चाहे आप यहाँ पर 1 कंसिडर कर ले, क्योंकि 1
मल्टीप्लिकेशन में 1 को हम मेंशन नहीं करते क्योंकि मल्टीप्लाई से वही आंसर आता है। तो अगर एक हमारे पास एक सर्ड है और उसके बाहर या तो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है, लेकिन कोई नंबर नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ पर आप 1 को कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस 1 को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 1 को हम एक्सप्रेस नहीं करते। तो ऐसे सर्ड को हम कहते हैं एंटायर सर्ड, यानी हमारे पास सर्ड के बाहर या पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो और कोई नंबर नहीं हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटायर सर्ड। अब मिक्स सर्ड क्या होता है कि इसी √4 के बाहर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर कोई नंबर भी है 5, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड सर्ड। यानी इस एक्सप्रेशन में हमारे पास बाहर सिर्फ साइन है या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन कोई नंबर हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं है। और मिक्स्ड सर्ड में क्या है, हमारे पास साइन भी है या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन उसके साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड सर्ड। तो ये दो टाइप्स भी हमारे पास सर्ड्स की है, एंटायर सर्ड और मिक्स्ड सर्ड। अनदर जो हमारे पास टाइप्स है सर्ड्स के, उसमें एक है लाइक और सिमिलर सर्ड्स। यानी लाइक और सिमिलर सर्ड्स कौन से होते हैं और अनलाइक सर्ड्स कौन से होते हैं। तो जब हमारे पास कुछ सर्ड्स हो, ठीक है, और उनका क्या हो, उनका जो मल्टीपल हो वो सेम सर्ड से आ जाए। इसको हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सर्ड है √8 और अनदर सर्ड है √18। तो अगर इनको हम सॉल्व कर ले, ठीक है, इसको हम फाइंड कर ले, तो √8 से क्या आता है, √8 से हमारे पास आता है 2 2 और 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो इस 8 की जगह हमने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख लिया। अब इसमें क्या होगा, 2 और 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2। तो ये स्क्वायर क्या करेगा, अपने रूट को ख़त्म कर देगा, तो ये बन जाएगा 2 √2। तो √8 से ये वैल्यू आ गई। अब 18 से √18 से क्या वैल्यू आएगी, √18 से आएगी 3 3 और 2, यानी 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 18, सॉरी 9 2 ज़ार 18, ठीक है, 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। तो √18 की जगह हमने ये लिख लिया। अब इसमें 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपने रूट को ख़त्म कर देगा, तो ये 3 रूट से बाहर और ये अंदर। अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू में क्या आया है, इसका जो सर्ड है वो भी √2 है और इसका जो सर्ड आया है वो भी √2 है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, सिमिलर और लाइक सर्ड्स है। और अनलाइक सर्ड्स क्या होते हैं, यानी ऐसे सर्ड्स जिसके हमारे पास ऐसे सर्ड्स हम लेंगे जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो सर्ड्स होंगे वो अनलाइक आएंगे, ठीक है। यानी अगर इसी एग्जांपल में हम √8 ले ले और यहाँ पर √18 के साथ यहाँ इंडेक्स में, ठीक है, या ऑर्डर में हम कोई वैल्यू लिख ले 4, तो जब आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, √8 से डिफरेंट आएगा, यानी इनके जो सर्ड्स होंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनलाइक सर्ड्स बन जाएंगे।